आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी मैं, फिर अपने इन हाउस स्टूडियोज की जाने आऊंगी। हारून साहब बताएं, गुड्डे गुड्डी का खेल क्यों खेला जा रहा है, और अगर ये धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, आंखों में धूल फेंक रहे हैं, तो किसकी कर रहे हैं? एक दूसरे को कर रहे हैं, कौम को? और ये कोई समझदार लोग नहीं है, ये अपना वकार भी खो रहे हैं। वैसे मैं एक बात आपसे करूं, मैं नहीं मानता कि ये बात है। अच्छा। एएनपी जो है इस वक्त ये जो पिछला चंद दिन के वाकयात हैं, इसमें एएनपी ने किसी को कत्ल किया है, की लीडरशिप मुलव्वस नहीं है, एमकेएम की लीडरशिप भी मुलव्वस नहीं है। ये तो तीसरा फरीक है जो सिचुएशन से फायदा उठा रहा है। मतलब मजहबी जुनूनी हो सकते हैं, इंडिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको याद होगा, मुझे तो याद है, आपने आर्टिकल भी लिखा था जनवरी के अंदर, जब एमक्यूएम ने कहा था कि शायद अब फौज की जरूरत है, याद है आपको? मुझे याद है। देखे, मैं सिंध के मामले में बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हूँ किसका क्या रोल है। अब इसमें मनशियात फरोश भी फायदा उठाते हैं, लैंड माफिया वाले भी उठाते हैं। आप जब आप मनोबरेबल हो जाते हैं तो कोई भी फायदा उससे उठा सकता है, और इंडिया क्यों आपको चैन लेने देगा? आप देख रहे हैं कश्मीर में कितनी बड़ी तहरीक है। तो कराची के और कश्मीर के एक साथ हैं,